अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में डॉक्टर नान इलियास आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे भाई, आज मैं जो टॉपिक लाया हूँ उन भाइयों के लिए लाया हूँ कि जिनको जरियान का मसला है, ड्रॉप्स आते हैं, कतरे आते हैं, उनके लिए मैं आपको एक नुस्खा बताऊंगा। इसके लिए आपको एहतियात बताऊंगा। इंशाअल्लाह ताला आपके कतरे भी रुक जाएंगे, आपका ये मसला हल हो जाएगा। उससे पहले मेरी जो वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, रेड का बटन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन भी दबा दें। जैसे अच्छी अच्छी वीडियो आप तक आती रहती है, आपको मिलती रहेगी नोटिफिकेशन में। मेरे भाई, आज मैं जैसे आपको बता चुका हूँ कि ड्रॉप्स किस वजह से आते हैं। ड्रॉप्स का आना, कतरों का आना ये भी होता है कि बाज़ औक़ात गुर्दों में स्वेलिंग की वजह से, सोजिश की वजह से भी ये कतरे आते हैं। अगर गुर्दों में इन्फेक्शन हो उसकी वजह से आते हैं, मसाने में अगर इन्फेक्शन हो उसकी वजह से भी आते हैं। और इंसान जब ज़कावत हिस्स का मसला आ जाता है, जब इंसान सोचता है तो फिर गंदे ख्यालात सोचता है या ऐसी बातें सोचता है तो उनको भी ये ड्रॉप्स आना शुरू हो जाते हैं। या जैसे ही इंसान इंतशार में आता है, ताकत में आता है, तो फिर भी कतरे आना शुरू हो जाते हैं। तो ये कतरे जो होते हैं ये बेसिकली इंसान को अंदर से वीक करना शुरू कर देते हैं, कमज़ोर करना शुरू कर देते हैं। इंसान के असाब, इंसान की रीढ़ की हड्डी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, कमर में दर्द रहना शुरू हो जाता है, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इसका कंप्लीटली इलाज जो है अगर ना किया जाए, मुकम्मल इलाज ना किया जाए, तो ये आगे जाकर आपकी अज़वाजी ज़िंदगी को तबाह कर सकती है। इसका लोग अक्सर कहते हैं कि हमने डॉक्टर साहब, हम वीडियोस में, व्हाट्सएप पे वीडियोस आ जाती हैं, फेसबुक पे, नेट पे, तो हम देखते हैं तो देखने से ऐसा सीन आता है जिसकी वजह से हमारे जहन में थोड़ा सा शहवत पैदा होती है, इंतशार पैदा होता है, तो फिर भी हमें ड्रॉप्स आना शुरू हो जाते हैं। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूं, एक तो आप इसका बहुत ज्यादा एहतियात करें, अपने माहौल को बिल्कुल साफ रखें, दोस्तों की महफिल को साफ रखें, ऐसी फाशी बातें बिल्कुल ना करें जिसमें आपको परेशानी का सामना करना पड़े, टेंशन हो। इसमें मैं आपको एक बताता हूं कि जब एक बंदा, एक बच्चा जब जवान होता है, जवान होने के बाद उसको ग्रोथ होती है, तो वो जब इन कामों में पड़ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप्स का शिकार हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा जैसे जरियान होता है कि जारी रहना, तो वो चलता रहता है, चलता रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान की हद तक आपको ले जाता है। और फिर बाद में आप लोग कहते हैं कि अब शादी है तो हम क्या करें, परेशानी है हो जाती है, उसमें जो है आपकी मिकदार जो है वो कम हो जाती है, उसमें वो ताकत, वो पावर नहीं रहती जो आपके अंदर होनी चाहिए। इंसान की बॉडी में अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा ताकत, बहुत ज़्यादा पावर रखी है। इंसान का हर एक निज़ाम बड़े मुकर्रर, बड़े तफसील से, बड़े इत्मीनान से और बड़े तरीके से चलता है। जब उसमें हम खुद अपने आप को खराबियां पैदा करते हैं तो फिर जाकर वो डिस्टर्बिंग पैदा हो जाती है और उस डिस्टर्बिंग की वजह से हम बीमार होना शुरू होते हैं। जब बीमार होते हैं तो वो इस सूरत में आते हैं कि इतना ज़्यादा वीक होने की वजह से अंदर से बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाद में दवाइयाँ लेते हैं, बाद में अपने आप को इस मकसद में इस दिमाग को खाली नहीं कर पाते। तो इस दिमाग को साफ रखें, नमाज पढ़ें 5 टाइम की और दरूद शरीफ की कसरत करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपका ये मसला भी हल होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको नुस्खा बता देता हूँ, वो नुस्खा आप लिख लें, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़बरदस्त फायदा होगा। उसमें आपने सबसे पहले लेनी है सालिब मिश्री लेनी है, 1 तोला आपने लेना है, 7 गुल लेना है, 1 तोला आपने लेना है, दाना इलायची खुर्द लेनी है, 1 तोला लेना है, नबातात सफ़ेद लेना है, 2 तोले आपने लेने हैं। और उसके बाद देखें कि ये तमाम चीज़ें इनको लेकर आप ओवन दस्ते में रख के इनको कूट लें, छान लें, ठीक है। इसमें गोंद चीना भी इसमें डाल दें, ये गोंद चीना भी इसमें डाल दें, मुकम्मल को पीस लें, कूट लें। छानने के बाद आप 1 चम्मच रात को सोते वक्त दूध के साथ लें,
1 चम्मच रात को सोते वक्त दूध के साथ लें, सोने से तकरीबन 2 घंटे पहले लें। ये ना हो कि दूध पी के आप सो जाएं तो आपको इत्मीनान का मसला बन सकता है। तो कोशिश करें, ये जो मैंने नुस्खा बता दिया है ये बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है, आप इसका इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला करम करेगा, अल्लाह शिफा देगा। तो ये सदका जारी है और भाइयों तक इसको शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप पे भी, फेसबुक पे भी, और आप इंशाअल्लाह ताला इसका फ़ायदा उठाएंगे, लोगों तक पहुंचेगी, उनको फ़ायदा होगा तो आपको भी सदका जारी है। वो लोग नमाज कर पाएंगे सुकून से, जो बंदा नमाज पढ़ेगा वो आपको भी दुआ करेगा। तो इसका ये आप उसका याद रख लीजिएगा, बना लीजिएगा, इसको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। अगर समझ ना हो तो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है 0306 43 76 366, इस नंबर पे व्हाट्सअप बना हुआ है। अपना मसला जो है ना बयान कर सकते हैं और मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं, मेरा नंबर भी यही है। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।